जया क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि सहायक आचार्य का डीबी स्टार्ट हो गया है और इसमें मैथ और साइंस का डीबी स्टार्ट हुआ है। तो इसमें बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। गैर पारा अलग परेशान है और पारा टीचर अलग परेशान है। कुछ लोग जो है परेशान इस वजह से हैं क्योंकि उनका बीएड द्विवर्षीय है। कुछ 45% मार्क्स को लेकर परेशान हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनका मार्क्स जो है ज़्यादा है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और कम मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो गया। जेएसएससी ने नोटिस दिया है, उसका जवाब क्या होगा और पारा का अलग से रिजल्ट क्यों नहीं आया, इन सारे बिंदुओं पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसमें बोला गया कि 22 अक्टूबर के बाद जो भी संशोधन हुआ है इस बहाली प्रक्रिया में उसको अमान्य घोषित कर दिया जाए और सीटेट को इस बहाली से बाहर कर दिया जाए। यही वजह है कि जितने भी संशोधन हुए 22 अक्टूबर 2023 के बाद उन सभी को अमान्य घोषित कर दिया है जेएसएससी और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डीबी करवा रहा है। तो क्या लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। इसके पीछे रीज़न यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे चुकी है कि उसके बाद यानी 22 अक्टूबर के बाद जो भी संशोधन हुए हैं यानी उनको माना नहीं जाएगा। यानी बीच खेल में आप नियम बदल नहीं सकते हैं। यानी ये जो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी इसके बीच में आप नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि यही वजह है कि जो 2 वर्षीय बीएड है यानी जो 2 साल का बीएड किए हैं उनके बीएड को भी यहाँ पे माना नहीं जा रहा है। उनके 2 साल के बीएड को भी अमान्य घोषित कर दिया जा रहा है। जेएसएससी नोटिस दे रही है। साथ ही जो 45% मार्क्स वाला जो मुद्दा था वो भी सॉल्व नहीं हो पाया। तो इसमें गलती किसकी है? यहाँ पे जो है गलती है सरासर सरकार की गलती इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जब सरकार वैकेंसी निकाली जेएसएससी के द्वारा तो उसमें देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, कहाँ कहाँ पे चेंज होना चाहिए। इसमें ऐसा अगर चेंज होके आता वैकेंसी नोटिफिकेशन में अगर बदलाव होके आता शुरू से ही तो ये परेशानी नहीं होता। जो 2 वर्षीय बीएड है जो किए हैं 2 वर्षीय बीएड, उनका क्या गलती है? आप सोचिए कि हम देख रहे थे एक न्यूज़ में, अब वहाँ पे पूछा जा रहा था कि अब क्या कीजिएगा आप अभी मौका है आपके पास, कर सकते हैं बीएड। तो वो कहते हैं कि अब हम कब्र में जाके बीएड करेंगे। सोचिए उनकी पीड़ा क्या होगी, उनको कितना तकलीफ़ हो रहा होगा कि इतना कुछ होने के बावजूद वो इस बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। सीटेट को बाहर किया गया था तो जिस तरीके से सीटेट के कैंडिडेट परेशान थे सेम उसी तरीके से जो है जेटेट के कैंडिडेट भी परेशान हैं क्योंकि उनके सामने से जो है समझिए मुंह का निवाला छीन लिया जा रहा है। और यहाँ पे नोटिस थमा दिया जा रहा है कि आप नोटिस का जवाब दीजिए कि आपका 2 वर्षीय बीएड है या फिर 45% मार्क्स वाला जो इशू है। तो बताइए नोटिस का जवाब कहाँ से देगा? कोई भी कैंडिडेट नोटिस का जवाब कैसे देगा? अब उसके पास कोई अपना यूनिवर्सिटी है नहीं कि वो चेंज कर दिया और वो जवाब दे देगा। और वो भी समय मिल रहा है 4 दिनों का। चाहे कितनों दिनों का समय मिलता, उनका जवाब सिर्फ यही रहता कि हम 2 वर्षीय बीएड किए हैं तो 2 वर्षीय बीएड किए हैं। इसके अलावा कोई जवाब उनके पास होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो है बुरी तरीके से फंस गए हैं वैसे अभ्यर्थी जिनका 2 वर्षीय बीएड है। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों का है कि 2015 से 17 बीएड जो किए होंगे तो जेटेट का रिजल्ट निकल जाने के बाद अगर उनका आया होगा रिजल्ट तो उनको भी इस वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। तो वो ऐसे ही बाहर हो गए क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी कोई रिजल्ट आता है एग्ज़ाम का उससे पहले आपका जो भी है एकेडमिक ईयर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए।
आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऐसा मेंशन रहता है। तो यही वजह है कि उनको भी बाहर किया जाएगा। और इसमें एक इशू आ रहा है कि मेरा मार्क्स ज़्यादा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कम मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो गया। तो जेएसएससी को चाहिए कि आप एक कट ऑफ जारी कर दीजिए कि इतने कट ऑफ पे हम उठाए हैं, इतना कट ऑफ गया है, सबको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कट ऑफ गया है और इससे कम या ज़्यादा मेरा मार्क्स है। तो उसके हिसाब से वो अनुमान लगा लेंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ या फिर हुआ। और यहाँ पे और एक बात है कि पारा टीचर जो है वो कह रहे हैं कि हमारा अलग से क्यों नहीं निकाला जा रहा। तो यहाँ पे दुविधा बना के रखा गया है। पारा के लिए जब अलग सीट रिज़र्व है तो एक ही बार, हमको लगता है कि एक ही बार निकाल देना चाहिए कि जो भी 5,000 के तकरीबन स्टूडेंट सीट था उनका एक ही बार निकाल दिया था कि इतने स्टूडेंट का डीवी कराया जाएगा और इस डेट में कराया जाएगा। तो उनके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाती। तो इस तरीके से जो है डीवी में परेशानी ही परेशानी आ रही है। इसमें बहुत सारे ऐसे जेन्युइन छात्र बाहर हो जा रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता था, जो पा सकते थे। और रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि कोई 2 वर्षीय बीएड किया हुआ है तो किसी का 45% मार्क्स वाला इशू है, छूट वाला, इस तरीके से। और दूसरी बात क्या है कि पारा टीचर भी बहुत सारे बाहर हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो था कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लाना है उसको हटा दिया गया है, उसको फिर से समझिए बहाल कर दिया गया कि आपको भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। तो इसमें भी बहुत सारे पारा टीचर बाहर हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसमें अब कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ भी दिलासा दे दिया जाए कि नहीं आपके लिए हम कुछ काम करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, कोर्ट जाए कहीं जाए कुछ भी हो जाए, ये बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 22 अक्टूबर के बाद जो भी संशोधन हुए हैं उसको रद्द कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, और जो एक्चुअल में नोटिफिकेशन आया था बहाली के लिए उसी के अकॉर्डिंग बहाली की जाए। तो इस प्रकार से जो भी संशोधन 22 अक्टूबर 2023 के बाद हुए हैं उन सभी संशोधन को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से समझिए कि उनका लाइफ ख़राब हो गया। जो 2 वर्षीय बीएड किए थे या फिर जो छूट के उम्मीद में थे, 45% मार्क्स वाला जो इशू था, उनके लिए ये बहुत ही बुरा खबर है। बाकी आपका क्या राय है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।